देखो बच्चों, आपकी जो संस्कृत है 10th क्लास की दुर्वा, उसके हमने 11 पाठ तक अभी पढ़ लिए हैं। ये जो 12वां पाठ है वर्षा वर्णनम, ये अपन आज पढ़ रहे हैं। इसका मैं अर्थ समझा रही हूँ आपको, है ना। अब वर्षा वर्णनम जो है ये वर्षा का वर्णन है। ये वर्षा का वर्णन किसने किया है? संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध आदि कवि रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने रामायण में 7 कांड लिखे हैं। उसमें से जो किष्किंधा कांड है उसके 28वें सर्ग से ये लिया गया है। ठीक है, तो प्रकृति वर्णन में वर्षा वर्णन का उन्होंने बहुत ही सुंदर मनोरम वर्णन किया है। इस पाठ में 7 श्लोक है। पहले श्लोक है, उसके बाद अन्वय है और शब्दार्थ भी दिए हैं, तो आपको अर्थ में काफ़ी सुविधा रहेगी। तो इसके अर्थ बहुत ही अच्छे सरल हैं और बहुत सुंदर वर्णन है। अन्वय का मतलब क्या होता है? जो ये पद्य हैं, कवि ने कविता जो पद्य में लिखी है संस्कृत में, उसको गद्य के रूप में मतलब वाक्य के रूप में परिवर्तित करके जो बताया है वो अन्वय है। ठीक है, तो अन्वय से आपको अर्थ वाक्य में बहुत सुविधा होगी। अब मैं पहले श्लोक पढ़ती हूँ। रजः प्रशांतम स हिमो अद्य वायु निदाग दोष प्रसराः प्रशांताः स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान्। अब इसका मैं अन्वय करके फिर अर्थ बताऊंगी। अद्य, ये देखो इसको अन्वय किया है। अद्य पृथिव्याः रजः प्रशांतम, आज धरती का रज मतलब धूल के कण जो हैं वो शांत हो गए हैं। वायुः स हिमः, हवा जो है शीतलता से युक्त है। देखिए इसमें अर्थ दिया है, शीतलता से युक्त है वायु। प्रसराः निदाघ दोषाः, यहाँ निदाघ दोषाः मतलब गर्मी के दोष। गर्मी के दोष जो हैं क्या हो गए हैं? प्रशांताः, जो गर्मी में दोष फैल गए थे, प्रसर हो गए थे यानी फैल गए थे, वो अब शांत हो गए हैं। वसुधाधिपानां यात्रा स्थिता, वसुधा धी धीप, वसुधा धन अधीप मतलब राजाओं की यात्रा स्थगित हो गई है, रुक गई है क्योंकि वर्षा ऋतु है। प्रवासिनः नराः स्वदेशान् यान्ति, और प्रवासी जो हैं मतलब जो विदेश में निवास कर रहे हैं वे लोग अपने देश को वापस लौट आए हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु में पहले सुविधा नहीं थी तो लोग अपने अपने घरों में लौट आते थे, सारी यात्राएं स्थगित हो जाती थी। तो ठीक है ना। रजः प्रशांतम, धूल शांत हो गई है। स हिमः वायु, वायु बर्फ से युक्त है। निदाघ दोष प्रसराः प्रशांता, गर्मी के दोष शांत हो गए हैं। वसुधा दीप मतलब राजाओं की यात्रा स्थगित हो गई है। और नराः लोग अपने देश को लौट आए हैं जो प्रवासी यानी विदेशी थे। अब दूसरा देखिए, समुद्र हंतः, आप लोग किताब सामने रखिए तो आपको समझ में आएगा। सलिलाति भारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महस्सु श्रृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। समुद्वहन्तः, उद्वहन्तः मतलब धारण करते हुए। सलिल अति भारम, अब इसको अपन पहले अन्वय देख लेते हैं, इसके हिंदी के वाक्य बनाने में सुविधा होगी। देखो बलाकिनः सबसे पहले आएगा। बलाकिनः मतलब बगुलों की पंक्तियाँ, है ना, बगुलों की पंक्तियाँ के समान। वारिधराः मतलब बादल, बगुलों की पंक्तियों की तरह बादल। सलील अति भारम, सलील का अर्थ होता है जल के अधिक भार को वहन करते हुए। ठीक है, मतलब पानी भरा हुआ है बादलों में, उसको वो वहन कर रहे हैं। कौन? वारिधराः बादल। नदन्तः महीधराणाम महस्सु श्रृंगेषु, महीधर किसको कहते हैं? पर्वत, है ना। नदन्तः मतलब गर्जना करते हुए, गर्जना कौन कर रहे हैं? बादल, है ना, जो गर्जना कर रहे हैं। और पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखर, विश्रम्य विश्रम्य मतलब विश्राम कर करके पुनः अग्रे प्रयान्ति फिर से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बगुलों की पंक्तियों की तरह सुशोभित होते हुए वारिधर ने बादल क्या कर रहे हैं? जल के अधिक भार को वहन करते हुए गर्जना कर रहे हैं। और पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखर विश्राम कर करके फिर से आगे बढ़ रहे हैं।
अब तीसरा देखिए, ये बहुत ही सुंदर और मज़ेदार श्लोक है। वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नृत्यंती समाश्वसंती, ये सब देखो क्रियाएं हैं। ऊपर क्रियाएं दी हुई है और नीचे क्रिया करने वालों के नाम दिए हैं, आपको जोड़ना है उनसे। नद्यो घना मत्त गजः वनान्तः प्रिया विहीनः शिखिनः प्लवंगमः। देखो नद्यः वहंती, ये देखो नदियाँ के साथ किसको जोड़ा है? वहंती को। नदियाँ क्या कह रही है? बह रही है। नदियाँ क्या कर रही है? बह रही है। घना वर्षंती, वर्षा कौन कर रहे हैं? बादल। मत्त गजः नदंती, मत वाले हाथी क्या कर रहे हैं? चिंघाड़ रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। वनान्तः भांति, वनांत मतलब वन प्रांत, इसमें अर्थ दिया है वन प्रांत, वन के प्रदेश क्या हो रहे हैं? शोभा दे रहे हैं, है ना? अच्छा मज़ेदार। प्रिया विहीनः शिखिनः, अपनी प्रियाओं से विहीन मतलब अपनी अपनी प्रियाओं से बिछुड़कर, शिखी मतलब मोर, ध्यायंती नृत्यंती, प्रियाओं का ध्यान कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। प्लवंगमः मतलब मेंढक, बारिश में मेंढक बहुत होते हैं, आपको पता है। मेंढक क्या हो रहे हैं? सुखी हो रहे हैं। समाश्वसंती, मेंढकों को मज़ा आ रहा है, पानी के जो डबरे भरे तालाब हैं उनमें मेंढक जो है सुखी हो रहे हैं। तो समझ में आ गया ना? अन्वय में भी आपको देखो, नद्याँ वहंती, नदियाँ बह रही है। घनाः वर्षंती, बादल बरस रहे हैं। हाथी चिंघाड़ रहे हैं, वन के प्रदेश शोभा दे रहे हैं। प्रिया विहीनः, प्रिया से अपनी अपनी प्रियाओं से वियुक्त प्राणी ध्यान कर रहे हैं। शिखी मतलब मोर नाच रहे हैं और मेंढक संतुष्ट हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो आपको अर्थ करना बहुत ही आसान रहेगा, समझ लोगे तो। और इनको कॉपी में लिखते जाओ, लिख लेना समझ के। वर्ष प्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः प्रणष्टकुलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गाः। देखो विपुलाः मतलब बहुत अधिक, वर्ष प्रवेगाः मतलब वर्षा का वेग, पतन्ति गिर रहा है ना? ऊपर की लाइन का हो गया ना, विपुलाः वर्ष प्रवेगाः पतन्ति, मतलब शब्दों को इधर उधर करके वाक्य बनाया गया है। बहुत अधिक वर्षा का वेग गिर रहा है, ये ऊपर की लाइन का अर्थ हो गया। अब दूसरी लाइन में देखो, वाताः समुदीर्ण वेगाः प्रवान्ति, वाताः मतलब हवाएं, समुदीर्ण वेग मतलब अपने उद्वेग से, अपने वेग से, पूरे वेग से, प्रवान्ति मतलब बह रही है, हवाएं जो है अपने पूरे वेग से बह रही है। प्रणष्टकुलाः मतलब जिनके किनारे, कूल मतलब किनारे, नष्ट मतलब नष्ट हो गए, जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं। वहंती शीघ्रम, वो शीघ्रता से बह रही है। कौन बह रही है? नद्यः, नदियाँ। देखो प्रणष्टकुलाः विप्रतिपन्न मार्गाः, ये भी नदियों का विशेषण है इसलिए ये भी पहले आया। नदियाँ कैसी है? जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं। और विप्रतिपन्न मतलब जिनके मार्ग जो हैं रोक दिए गए हैं, रुक गए हैं बारिश के कारण, वो नदियाँ जलम शीघ्रम प्रवहंती, जल को जल्दी जल्दी प्रवाहित कर रही है। तो इस तरह से ये दो लाइन में नदियों का अर्थ है। तो इसके शब्द भी आप देखोगे तो आपको काफ़ी उससे सहायता मिलेगी। षट्पाद तंत्री मधुराभिधानम प्लवंग मोदीरित कंठतालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैहि वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम। ऐसे हम शब्द मतलब ये श्लोक देखें तो हमको कठिन लगता है, लेकिन जब शब्दार्थ के साथ अन्वय देखते हैं तो वो सरल हो जाता है। अब देखिए इसका अन्वय, वनेषु मतलब वनों में, षट्पाद मतलब भौरे, तंत्री मतलब वीणा का, मधुर अभिधानम मतलब मधुर गान कर रहे हैं। वनों में भौरे जो है क्या कर रहे हैं? वीणा का मधुर गान कर रहे हैं। इस श्लोक में क्या बताया है कि सब जो प्रकृति है वो संगीत उत्पन्न कर रही है। जैसे भौरे वीणा का गान कर रहे हैं। प्लवंगम, प्लवंगम का अर्थ हम पहले भी देख चुके हैं। मेंढक, मेंढक क्या कर रहे हैं? उदीरित कंठ तालम, अपने कंठ से ताल की तरह आवाज कर रहे हैं। मेंढक कंठ से ताल बजा रहे हैं। और मेघ
मृदंग नादैहि। और मेघ कैसा होता है, मृदंग जब बजता है तो कैसा होता है, बादलों की तरह। तो मेघ जो है बादलों की तरह नाद आवाज कर, आविष्कृतम संगीतमिव प्रवृत्तम, इस तरह से संगीत की तरह आवाज कर रहे हैं। अब ये वाला श्लोक भी बहुत अच्छा है। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्राः रम्या नगेंद्रा निभृता नरेंद्राः प्रकीडितो वारिधरैः सुरेंद्रैः। गजेंद्राः मत्ताः, गजेंद्र किसको कहते हैं, हाथियों को। हाथियों के जो इंद्र हैं वो बड़े बड़े हाथी जो हैं मत्त मतलब मतवाले हो रहे हैं। एक एक कर्ता के साथ एक एक क्रिया है। फिर दूसरा क्या है, गवेंद्रा मुदिता, मतलब गवेंद्रा मतलब बेल पशुगण आदि जो है, मुदिता मतलब प्रसन्न हो रहे हैं। फिर तीसरे में है मृगेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा, ये दूसरी लाइन का अर्थ है। मृगेंद्र मतलब सिंह है ना, पशुओं का राजा। ये वनों में विक्रांत तरा मतलब अत्यंत पराक्रमशाली हो रहे हैं। अब तीसरी लाइन का नगेंद्राः रम्याः, ये नगेंद्राः रम्याः। नगेंद्र किसको कहते हैं, बड़े बड़े पर्वतों को। बड़े बड़े पर्वत कैसे हैं, रम्याः मतलब सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्राः निभृताः, नरेंद्राः निभृताः मतलब राजा लोग जो हैं मौन धारण किए हैं युद्ध आदि उत्साह को छोड़कर, क्योंकि बारिश में राजा लोग मौन धारण किए हुए हैं, है ना। कौन कौन लोग मत हैं, हाथी मत वाले हैं और बेल पशुगण आदि प्रसन्न है, क्योंकि बारिश में बहुत अच्छी सुविधा है उनके लिए, चारा वगैरह, है ना। सिंह जो है बड़े पराक्रमी हो रहे हैं, पर्वत जो है बहुत सुंदर हो रहे हैं, राजा लोग चुप हैं। और सुरेंद्राः, नीचे की लाइन में देखिए, सुरेंद्राः वारिधरैः प्रकीडितः, मतलब सुरेंद्र किसको कहते हैं, देवताओं का राजा इंद्र। वो क्या कर रहे हैं, वारिधर मतलब बादलों के द्वारा खेल रहे हैं। इंद्र बादल बनाते हैं और वर्षा करते हैं, तो इंद्र बादलों के द्वारा खेल रहे हैं। अब ये लास्ट श्लोक है आपका। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपेति नवैर्जलोघैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः। ऊपर की लाइन का अन्वय देखिए, गगनम घनोपगूढ़ं तारा, है ना। गगन मतलब आकाश, घन उपगूढ़ मतलब घने, घन मतलब अंधकार से आच्छादित है, उपगूढ़ मतलब आच्छादित है। तो आकाश जो है किसे आच्छादित है, अंधकार से। और ताराः भास्करः न दर्शनम अभ्युपेति, मतलब तारा, तारागण, नक्षत्र तारे आदि और भास्कर मतलब सूर्य, इनका दर्शन नहीं हो रहा है। मतलब कि अंधेरे के कारण, बादल के कारण अंधेरा होता है आकाश में, और हमको सूर्य और तारे दिखाई नहीं देते। और धरणी मतलब धरती, नवैहि जलोघैहि वितृप्ता, और धरती जो है नए जलोघ मतलब जल के बहने से तृप्त हो गई है, मतलब इतना धरती में जल आ गया है कि वो संतुष्ट हो गई है। और दिशः तमोर विलिप्ताः, और दिशाएं जो हैं तमो विलिप्ताः का अर्थ क्या है, अंधकार से लिप्त हो गई है। और न प्रकाशाः, और प्रकाश कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बादलों के कारण दिशाएं प्रकाशित नहीं हो रही है, अंधकार से लिप्त हो गई है। तो इस तरह से आप अर्थ समझिए बैठकर, और आप इसको अनुवाद लिख लीजिए कॉपी में। मैं क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। और आप लोगों को फिर से याद दिला रही हूँ, आपको अपने वीडियो बनाकर भेजना है क्वेश्चन आंसर बोलते हुए, जल्दी जल्दी।